शहबाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। ये मुझे हर रोज मैं सुनता हूँ, उतना करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान के शहबाज शरीफ पर वार। कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं उतनी सज़ा देना जितनी बर्दाश्त कर सको। मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर आप मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें यही खौफ रहता है कि बाहर मौजूद चोरी और करप्शन का पैसा इंजॉय किए बगैर न मर जाऊँ। वज़ीर आज़म का बेनामी जायदाद की निशानदही करने वालों को जायदाद का 10% देने और बेनामी जायदादों की रकम एहसास प्रोग्राम पर खर्च करने का ऐलान। गंदे नाले का झूठा केस बनाकर अवाम और अदलिया का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। झूठे मुकदमात बनाकर अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर वजाहत देते हुए कहा, गन्ने की कीमत ज़्यादा थी और चीनी फ़रोख्त नहीं हो रही थी। ख़ानदान के अफराद ने कीमत कम करने का कहा। गन्ने के काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए कीमत कम नहीं की। मौक़िफ़ था कि इस्तीफ़ा देना पड़ा तो दे दूंगा, मगर कीमत कम नहीं करूंगा। हम कहते हैं ये जमहूरियत की जीत है कि पार्लियामेंट चल रही है। आज कमज़ोर ही सही पार्लिमानी निज़ाम है। हमें सोचना चाहिए कि खान साहब को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बनने के लिए क्या क्या कुर्बानी देना पड़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में जो आज हो रहा है वो जमहूरियत की तरक्की नहीं, तनज़्ज़ुली है। हुकूमत करने की बजाय ऑपोजिशन की सियासत कर रही है। हुकूमत ऐसा करेगी तो ऑपोजिशन क्या करेगी। इमरान खान बुग़्ज़ और हसद में गिरफ्तार हैं। उनकी हालत काबिल तर्स है। प्रोडक्शन ऑर्डर न मिलने की कोई परवाह नहीं। इमरान खान अपनी फ़िक्र करें। हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी नहीं, मजाक है। कौम इस मजाक पर हंस रही है। रमज़ान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। नून लीगी क़यादत फसाई ज़हनियत की बात करती है तो मॉडल टाउन वाक़या और मासूम लोगों पर बरसती गोलियां याद आ जाती हैं। सियासत के गुल्लू भट्ट किस मुँह से लेक्चर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा, नया पाकिस्तान आइन और कानून की हुक्मरानी का नाम है। आज़ाद कानून का सामना है तो चीखें तो सुनाई देंगी। तोशाखाना केस में नैब की 3 रुकनी टीम की नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में 1 घंटे तक तफ्तीश। सवालनामा भी दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि जो तहाइफ मिले सरकारी ख़जाने में जमा करा दिए। बतौर वज़ीर आज़म सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने का आईनी और कानूनी हक हासिल था। नवाज शरीफ पर तोशाखाना केस में गाड़ियों समेत कीमती तहाइफ ज़ाती इस्तेमाल में लाने का इल्ज़ाम है। मरियम नवाज सरकारी गाड़ी बड़ी ढिठाई से इस्तेमाल कर रही थी। गुज़िश्ता रोज़ वो सरकारी गाड़ी उनसे वापस ले ली गई है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बतौर सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म की मिरात नहीं मिल सकती। मरियम नवाज कहती हैं कि वो लोग बाप दादा के ज़माने से दौलतमंद हैं। ये कैसे दौलतमंद हैं जो गाड़ी भी सरकारी रखते हैं, मकान दीवारें भी सरकारी पैसे से बनवाते हैं। पानी और कचरे समेत कराची के अहम मसाइल पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर कराची मेयर वसीम अख्तर समेत सिविल सोसाइटी, NGOs, ताजिर तंजीमों और सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। वज़ीर आला कहते हैं कि कराची की ज़रूरत का आधा पानी मौजूद है। अगर पानी का गिलास आधा होगा तो इसकी तकसीम उसी हिसाब से होगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 ने बताया कि मंसूबा 2014 में 25 बिलियन रुपए में मंजूर हुआ था। अब इस रकम में तकमील मुमकिन नहीं। कराची में पानी का मसला एक दिन में हल नहीं हो सकता। पानी की कमी के मामले पर कमेटी बना दी गई है जो तहकीकात करके जवाब देगी। कॉन्फ्रेंस के बाद मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान की जानिब से कमेटी बनाने की मुखालफत। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, MQM का एहतजाज जारी रखा जाएगा। मुस्तफा कमाल बोले, वाटर बोर्ड और सेवरेज बोर्ड का इख्तियार मेयर के हवाले किया जाए। K4 मंसूबा 3 साल तक मुकम्मल किया जा सकता है।
एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 23 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का कर्जा देगा। बैंक का एलामिया राकम से कराची का 23.6 किलोमीटर तवील बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। हरिपुर के करीब तरबेला झील में कश्ती उलटने से डूबने वाले अफराद की तलाश तीसरे रोज भी जारी। अब तक 18 लापता अफराद के लवाहिकीन ने राब्ता कर लिया। पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में कश्ती बान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरबेला झील में कश्ती हादसे के मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार 1 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का शजरकारी से मुताल्लिक बयान, कहा आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए मंसूबे को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल में कहा कि इमरान साहब फिर झूठ, बिलियन दरख्त में से 90% दरख्त गायब हैं। इमरान साहब दरख्त लगाने पर भी खोट और करप्शन और ऊपर से भाषण। इमरान साहब, आप पाकिस्तान में बिलियन ट्री नहीं बिलियन झूठ का सुनामी लाए हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए ऑपोजिशन के मुत्तफ़िका उम्मीदवार के नाम का ऐलान 11 जुलाई को किया जाएगा। रिक्विजिशन 9 जुलाई को जमा कराई जाएगी। ऑपोजिशन की राबर कमेटी के इजलास में फैसला। अकरम दुरानी की राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा इस तरह किसी को निशाना नहीं बनाया गया। वजीरिस्तान के अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। धूल मिट्टी में अटे दरख्त और पौधे भी निखर गए। शहर में अब भी बादलों के डेरे। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते से मानसून हवाओं की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा जानवरों का गोश्त लाहौरियों को खिलाने की कोशिश नाकाम बना दी। मुर्दा जानवरों से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी गईं। 1050 किलो वजन के 4 मुर्दा जानवर बरामद। मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाला गिरोह भी पकड़ा गया। गिरोह के 4 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। महंगाई के तूफान से बलोचिस्तान में भी शहरी शदीद मुतासिर। कोयटा में अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 40 रुपये, अंडे फी दर्जन 20 रुपये महंगे। डबल रोटी की कीमतों में भी 10 रुपये का इजाफा। दूध, दही, मटन और बीफ की भी इजाफी कीमतों में फरोख्त जारी। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। कराची और लाहौर से PIA के हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। लाहौर से PIA की पहली परवाज 391 आज़मीन हज को लेकर जद्दा रवाना। एयर वाइस मार्शल नूर अब्बास ने आज़मीन हज को रुखसत किया। आज़मीन को PIA की तरफ से छतरियां और सफरी बैग कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का LOC का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने सियाचिन, नीलम, मुजफ्फराबाद, कोटली और भिम्बर सेक्टर का दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी ने जवानों की पेशा वराना तरबियत और जज्बे की तारीफ की और LOC के साथ आबादियों को महफूज बनाने के अज़्म का इजहार किया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.